नाज़रीन, इंडिया में 33 लाख मैलनरिश्ड बच्चे हैं, जिनमें से 17.3 लाख बच्चे सीवियर मैलनरिश्ड हैं। 14.4 मिलियन बच्चे ओबीस हैं, यानी हद से ज़्यादा वज़न रखते हैं। आखिर क्या वजह है कि इंडिया में ख़ास करके बच्चों में सेहत को लेकर इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है? वजह बिल्कुल साफ़ है, या तो हम अनजाने में लापरवाहियाँ बरत रहे हैं, या फिर हमें बच्चों की सेहत से जुड़े हुए इनकी ग़िज़ायात के बारे में बहुत कम मालूमात है। अस्सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर। एक बार फिर से आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ आप तमाम के चहीते प्रोग्राम सेहत हज़ार नेमत में। और मेरे इंट्रोडक्शन से आप तमाम को ये बात पता चल गई होगी कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चाइल्ड न्यूट्रिशन, यानी बच्चों की ग़िज़ायात से मुतालिक आज हम अपने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी टॉपिक को और भी डिस्कस करने, इसे डाइसेक्ट करने, इलेबोरेट करने के लिए एक्सपर्ट एंड डाइटिशियन नाज़िमा अशफाक वागले साहिबा। तो आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करें, फिर अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है नाज़िमा। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़िमा, जैसे कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आज जो है हमें अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी उन न्यू मदर्स को भी जो है एजुकेट करना है जिनके बच्चे अभी जो हैं काफ़ी छोटी उम्र में हैं, लेकिन चूँकि लापरवाहियाँ हो जाती हैं या कम मालूमात की बिना पर जो है बच्चों के परवरिश में उनकी ग़िज़ायात पर तवज्जो नहीं दी जाती। तो ऐसे में आप हमें बताइए, मेरा पहला सवाल यही है कि ये ग्रोइंग एज के जो बच्चे होते हैं, इनके उम्र के दरमियान ग़िज़ायात कितना अहम रोल अदा करती हैं? जज़ाकल्लाह खैर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिलेक्टिंग दिस टॉपिक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जैसे आपने बहुत ही राइटली पॉइंट आउट किया, ये एक्सट्रीम डिफरेंस हमारी सोसाइटी में कि या तो बच्चे मालनरिश्ड है या ओबेसिटी है या चाइल्ड डायबिटीज़ एंड एवरीथिंग इज़ इट्स लाइक रूटीन इन आवर लाइफ। तो समवेयर डाउन द लाइन इट्स हाई टाइम कि हमको चेक करना है कि गलती कहाँ हो रही है। अगेन द वे यू पॉइंट आउट कि ये हमारा नेग्लिजेंस है या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। सो वी नीड टू चेक इट आउट एंड ऑफकोर्स ये जो प्लेटफॉर्म है आपका, ये बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छा एक ज़रिया है कि लोगों को मालूमात मिले जी। सो यहाँ पे ऐसा है कि जब हम एक घर बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, सो हमारे बैक ऑफ द माइंड रहता है कि उसका बेस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहे जी। उसके बाद जब हम दीवारें खड़ी करते हैं तो वी सिलेक्ट द बेस्ट ऑफ द मटेरियल कि हमारा जो घर बन रहा है वो लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि बार बार उसमें कोई डैमेज नहीं हो, उसमें कोई नुक्स नहीं रह जाए। तो उसी तरह जो बच्चे होते हैं, बच्चों की ग्रोइंग एज में उनकी ग्रोथ के लिए ग़िज़ा भी उस मटेरियल की तरह काम करती है जो उनकी लाइफ को, उनकी हेल्थ को, ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ ऑल्सो, इम्यूनिटी सिस्टम ऑल्सो, इन सब को स्ट्रॉन्ग बनाती है जी। तो वी कैन से ग़िज़ा इज़ लाइक वर्क एज अ बेस। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी इमारत स्ट्रॉन्ग होगी। सो इनिशियल ईयर में अगर हम बच्चों की ग़िज़ा पर सही तवज्जो दें, उनको एक न्यूट्रिशियस डाइट, प्रॉपर डाइट मिले, तो इंशाल्लाह उनके लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी एंड हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है जी। तो यानी हमारा फूड, हमारी ग़िज़ा जो है वो इतना अहम रोल अदा करती है एक ग्रोइंग एज बच्चे की आगे नरिशमेंट में और उसके आगे बढ़ने में जी जी जी। तो इसी से जो है जुड़ा हुआ हमारा दूसरा सवाल है, जो कि जिसके मुताबिक अगर हम कहें कि जैसे ये ग़िज़ायात की कमी हो जाती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चे जो हैं अगर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वज़न रख रहे हैं यानी ओबीस हैं, या हद से ज़्यादा कम वज़न है यानी मैलनरिश्ड हैं, तो ऐसे में कौन सी बीमारियां हो सकती हैं इन बच्चों को? एक तरह से आपने खुद ही जवाब दे दिया जी कि ओबेसिटी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा आजकल का जो तशवीशनाक या सीरियस इशू बन गया है, स्पेशली बच्चों में जी। उसके अलावा मालनरिश्ड, ये दो एक्सट्रीम सूरत होती है जी। इनके बीच में जो हम देखते हैं और बहुत ही कॉमन, बहुत ऑब्वियस है हमारे बच्चों के ग्रोइंग एज में कि बच्चों में आजकल जो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। अच्छा, हमारे बच्चे हाइपर हैं जी, हमारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं जी। हम खुद ही कंप्लेन करते कि वो टीवी या मोबाइल में जितना कॉन्सेंट्रेट करते, वो स्टडी में उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। अगर कुछ खिलाफ आदत या खिलाफ तवक्को बात हो जाए तो इमीडिएट रिएक्शन आता है, उनका चिड़चिड़ापन, हद से बढ़ा हुआ नेगेटिव रिएक्शन, ये सारी अलामात एक बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट के एब्सेंस की वजह से होती है। तो नॉट ओनली ऑन ग्रोथ,
बट मेंटल हेल्थ पे भी मैं बार बार इसीलिए फिजिकल के साथ मेंटल मेंशन करी, बिकॉज नो इट्स नॉट अबाउट ओनली फिजिकल हेल्थ, इट्स अबाउट मेंटल हेल्थ ऑल्सो. बच्चे माल नरिश होते हैं, उनका डाइजेशन ख़राब होता है, या तो लूज मोशन वॉमिटिंग की कंप्लेंट होती है, या कॉन्स्टिपेशन होता है. दोनों ही सूरतों में आप कितने भी अच्छी ग़िज़ा दें बच्चों को, कितने भी मल्टीवाइट्स उनको दें, वो डाइजेस्ट नहीं होते, एब्जॉर्ब नहीं होते. सो इट्स लाइक वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एफर्ट. बच्चे को भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता. तो अगर हम ग्रोइंग पीरियड में ही स्टार्टिंग से ही बच्चों के ऊपर ध्यान दें तो बहुत से बीमारियां हैं जो जिनसे हम बच्चों को बचा सकते हैं. आजकल जैसे वायरल है, हम एक और कंप्लेंट बहुत कॉमन होती है पेरेंट्स की, हमारे बच्चे को सर्दी खांसी बहुत जल्दी हो जाती है, या हमारे बच्चे को बहुत जल्दी मौसम का असर हो जाता है. सो ये बिकॉज द इम्यूनिटी इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपने बच्चों का जो बेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया कि जब ग्रोइंग पीरियड में वो जो न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका. और बाद में जैसे जैसे मौसम बदल रहा है या कहीं आसपास में वायरस फैला हुआ है तो वो बहुत जल्दी हमारे बच्चों को अफेक्ट करता है कि बॉडी में जो मुदाफियत का जो कुव्वत है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, डिफेंसिव सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो बीमारी इस तरीके से कई सारी बीमारियां जो हैं, अगर बच्चा बहुत कमज़ोर है तो उसको भी पकड़ सकती हैं, या अगर बच्चा बहुत ओबीस है तो उसमें भी जो है बीमारियां डेवलप हो सकती हैं. बिल्कुल. जैसे बोन्स की बीमारी, कमज़ोर है, बोन्स डेवलप नहीं होंगी, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उसका वेट नहीं बढ़ेगा, उसका स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम रहेगा. बहुत ज़्यादा ओबीज है. कुछ लोग ये समझते हैं कि स्टडीज़ में कंसंट्रेशन इसके लिए नहीं है क्योंकि इसके डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, ये बच्चा जो है सुस्त है अगर तो ही इज़ वेरी इंट्रोवर्ट और ही डोंट लाइक टू सिट विद पीपल, ही डोंट लाइक. हम बहुत सारी वजूहात के साथ जो है ये इन कमियों को गिलाफ कवर करने की बहुत कोशिश करते हैं. तो इसका जो आप बता रही हैं इससे समझ में आ रहा है कि सीधा इनका जो है असर इनकी ग़िज़ाइयत पर डिपेंड हो रहा है, इसके ऊपर शायद किसी का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. इट्स लाइक हमारा एक प्लांट है, उसको हमने धूप में रखा है जी. अब हम उसको वाटर नहीं कर रहे, खाद नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, और सिर्फ ब्लेम करें कि नहीं धूप बहुत ज़्यादा है तो प्लांट सूख रहा है. जी. हमारा काम है पानी देना, खाद देना. जी. प्लांट मुरझाएगा तो नहीं, उसमें डैमेज तो नहीं होगा. तो उसी तरह छोटे बच्चे होते हैं कि हमारा काम है उनको सही ग़िज़ा देना, उनके न्यूट्रिशन के ऊपर प्रॉपर गाइड करना, उनको कंसंट्रेट करना, ताकि उनके ग्रोइंग पीरियड में जो भी उनका स्ट्रक्चर बन रहा है, जो भी उनकी इम्यूनिटी बन रही है, वो इतनी स्ट्रांग हो कि मौसम का या ऐसे सारी बीमारी, छोटी मोटी बीमारियों का उस पर बचे रहें. जी. और अगर बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं तो अक्सर माएँ जो होती हैं वो क्रेडिट ले जाने में बहुत खुशी महसूस करती हैं, हमारा बच्चा मोटा है यानी हेल्दी है. जी. तो इस बारे में क्या कहते हैं कि वाकई अगर बच्चा मोटा है या हद से ज़्यादा मोटा है तो क्या वो हेल्दी है? Not at all. Obesity is as I mentioned, obesity is a disease. अच्छा. वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है. तो अगर बच्चा हद से ज़्यादा मोटा है तो अगेन उसके बोन्स पर, उसके स्ट्रक्चर पर उसका असर होता है, उसकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया कि डायबिटीज़ बच्चों में आज बहुत कॉमनली हम देखते हैं. तो ये ओबेसिटी इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि बच्चों में आज हमारे डायबिटीज़ का रेट हाई है. जी. यानी हम अर्ली एज से ही जो है जो बुज़ुर्गों में बीमारियां हम देखा करते थे, हड्डियों की बीमारी हो या फिर डायबिटीज़ हो, ये सब आजकल बहुत अर्ली एज में बच्चों में दिखाई देती है. एंड बिकॉज ऑफ देयर जो उनका ग़िज़ाइयत है वो पैटर्न जो है वो सही नहीं है, इस वजह से. ट्रू. ओके. तो हमें और हमारे नाज़रीन को बताइए कि हमारे जो बच्चे हैं जो 0 to 5 years आप कह लें या 5 to 10 ही कह लें या 10 to 15 तक कह लें, तो ये ग्रोइंग एज में बच्चों के लिए क्या आइडियल डाइट होनी चाहिए? टू बी वेरी प्रैक्टिकल, देयर इज़ नथिंग लाइक आइडियल डाइट. अच्छा. हमारा माहौल, हमारी सोसाइटी में हर एक के घर में अलग अलग एक पैटर्न है, एक सिस्टम अलग है, खाने पीने का एक तरीका अलग है. सो ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट उस तरीके पे, उस सिस्टम को स्टिक करें. आज बहुत इजी होता है बच्चों के हाथ में जंक फूड दे देना. बच्चों को बहुत अर्ली स्टेज पे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि दुकान से हम ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें क्या वो हेल्दी हैं, क्या वो हमारे बच्चों के ग्रोथ के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए कोई हेल्प कर रही है? डेफिनेटली नॉट. वो हमेशा डैमेज ही करती है. तो जो ग्रोइंग पीरियड है, इनफैक्ट ग्रोइंग पीरियड ही क्यों, मैं तो कहती हूँ जब औरत प्रेग्नेंट होती है, 9 महीने जो बच्चा पेट में होता है तो उसके ऑर्गन्स, बच्चे का जो स्ट्रक्चर है वो माँ के पेट में बन रहा है. तो अगर माँ की ग़िज़ा हेल्दी नहीं है
تو وہ اسٹرکچر یا اس کے آرگن جو ہارٹ ہے, کڈنی, سارا کچھ بن رہا ہے, وہ ہیلدی کیسے ہوں گے. دین وی ٹاک اباؤٹ دا ارلی اسٹیج کہ انفنٹ ہے, چھوٹے بچے ہیں. چھوٹے بچوں میں انرجی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بونس جوائنٹ نہیں ہوتے, اس کے بونس پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتے, ویک ہوتے ہیں, زیادہ باڈی میں پانی ہوتا ہے, فیٹ ہوتا ہے, مسلز وغیرہ ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. بٹ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں وہ طاقت رکھی ہے کہ 70% آف نیوٹریشن جو ہے وہ بریسٹ ملک سے بچے کو مل جاتا ہے. اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے کیلوریز کی, انرجی کی, وہ 70% وہاں پہ کور ہو جاتی ہے الحمدللہ. سو فرسٹ 6 months اسی لیے کہتے ہیں کہ آئیڈیلی the child should be on mother's breastfeed. Again, لیکن breast feed میں سارے نیوٹریشنس تبھی ہوں گے جب mother will be healthy. If the mother is malnourished or anemic, so آپ کو again breast milk میں وہ نیوٹریشن نہیں ملتا. Then we come to the age group of 1 to 5. پہلا گروئنگ پیریڈ جو ہوتا ہے, اس میں بچے کی گروتھ بھی ہوتی ہے, بچہ چلنا سیکھتا ہے تو اس کے جوائنٹس بھی ڈیولپ ہوتے ہیں, بونس ڈیولپ ہوتے ہیں, بونس اسٹرانگ ہوتے ہیں. سو کامن سینس, وی نیڈ کیلشیم. بریسٹ ملک کے علاوہ بھی کیلشیم سورسز ہم کو بچے کے غذا میں ایڈ کرنے ہوتے ہیں, جیسے کہ اوپر کا دودھ تو ہم شروع کر ہی دیتے ہیں, بچے کو ملک دیں, بچے کو ڈیری پروڈکٹس سے انٹروڈیوس کرائیں. دس از اے ٹائم ٹو انٹروڈیوس نیو تھنگس ٹو کڈ 1 to 5 years, بیکاز ان کو کلرز اٹریکٹ کرتے ہیں, ان کو نئی نئی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. تو اگر ان کو ایک پیٹرن میں ایک صحیح طریقے سے انٹروڈیوس کرایا جائے ویریس فروٹ سے, ویریس ویجیٹیبل سے, تو ان کو وہ چیز, اور وہ جو پیریڈ ہوتا ہے بچے اس میں گراس بہت فاسٹ کرتے ہیں. دیٹس اے فاسٹسٹ گراسپنگ پیریڈ بچوں کے لیے. تو جب وہ نئے نئے کلرز, نئے نئے چیزیں دیکھتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو وہ ان کے سسٹم میں وہ گراسپ ہو جاتا ہے اور آگے چل کے وہ ان کی ہیبٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہم پری اسکول میں ڈالتے ہیں. آئیڈیلی پری اسکول میں ڈالنے کا ایک مین ریزن یہی ہے کہ بچے دے شوڈ لرن دا تھنگس وچ دے کانٹ لرن ایٹ ہوم, لائک شیئرنگ, لائک دوسرے بچوں کے ساتھ میں گڈ ہیبٹس, بچوں کے ساتھ میں ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے. ٹفن شیئرنگ سیکھتے ہیں وہ لوگ, ٹفن میں ورائٹی جو بچے لے کر آتے ہیں, کیونکہ دس آلسو وی کین ایٹ, یو نو, دوز آل دیز تھنگس دے start learning. So instead of giving them all those wafer chips and everything, the mother should prefer, yes, I call it junk only. See, kids are not sorry to say, but garbage bag نہیں ہے کہ ہم اس میں سب جنک ڈالیں, ڈمپ کر دیں سب. یہ ان کا بہت ہی امپورٹنٹ پیریڈ ہے. We are the responsible for their growth and everything. پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو تھوڑا ہم اگر اپنی ذمہ داری کو اور تھوڑا مائنڈفل لیں, not saying we are careless. ہر پیرنٹس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ہیلدی رہے, لیکن بچے کو تھوڑا سا اور کانشیس ایفرٹ ڈالیں تو یہ پیریڈ ہوتا ہے جب ہم بچے کو ایک ہیلدی ڈائٹ کی عادت ڈال سکتے ہیں. کہ ٹائم ٹو ٹائم وہ کھانا کھائے, ٹائم ٹو ٹائم وہ ورائٹی آف فوڈ لے. آپ ایک ہی کھانا بار بار بچے کے سامنے رکھو گے تو, کیونکہ میں نے کھانا, یہ لرننگ پیریڈ ہوتا ہے, دے لائک چینجز, دے لائک نیو تھنگس. سو نیا چیزیں انٹروڈیوس کرے, بھلے سے وہی چیزیں تو اس کو الگ طریقے سے پکا کے ان کو دے. جیسے سیلیڈ تو بچے نہیں کھاتے, سو لیٹس میک دا سینڈوچ. سینڈوچ میں آپ الگ الگ شیپ کر سکتے, ورائٹی بنا سکتے ہیں. سو دس از دا پیریڈ جب آپ نئی چیزیں بچوں کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ پیریڈ. ٹیتھنگ ہو رہی ہے, آپ کی بونس بڑھ رہی ہے, جوائنٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو کس طریقے کی ڈائٹ ہو, سافٹ ڈائٹ ہو یا پھر ہارڈ ڈائٹ ہو یا لکوڈ ہو, کس طریقے کی ہونی چاہیے؟ ہم نے ایک بات کی نیونیٹلس لکوڈ ڈائٹ پر تھے. دین ہم آتے ہیں سیمی سالڈ ڈائٹ پہ, کہ ساری چیزیں ہم میش کر کے یا گرائنڈ کر کے, بوائل کر کے اس طرح سے بچے کو دے سکتے ہیں جب تک دانت نہیں آئے. جب دانت آنے شروع ہو جائیں تو تھوڑا سافٹ چیزیں ہم سیمی سالڈ جیسے چیزیں بچوں کو دے سکتے ہیں. سافٹ فروٹس ہو گئے جیسے سنترا, موسمبی, واٹر میلن وغیرہ, جو آسانی سے بچے چوس کے بھی کھا سکتے ہیں, چیو بھی کر سکتے ہیں, جس سے کوئی ڈینچرز میں ہارم نہیں ہوتا. تو وہ سارے فروٹس بھی بچوں کو دیے جا سکتے ہیں. وی نیڈ ٹو ایڈ مور آف کیلشیم, پروٹین, آئرن, بیکاز گروتھ ہونی ہے. تو پروٹین کے لیے ہم بچوں کو پولٹری سے انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. چکن ہو گیا, ایگ ہو گیا. ایگ تو آئی آلویز سے کہ گروئنگ پیریڈ میں بچوں کے لیے ایگ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو جتنا ہو سکے ہم کو ان کو ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے کہ وہ ایگ اور چکن, پنیر, سویا, یہ ساری پروٹین والی جو چیزیں ہیں اور جس سے ہم کو کیلشیم بھی مل سکتا ہے, یہ ساری چیزیں ان کی ڈائٹ میں موجود ہوں. اوکے. یا تو اسے ہم میش کر کے کھلائیں, یا تو پھر ہم اسے جو ہے اگر بچے کے دانت آ چکے ہیں تو اسے جو ہے چیو کرنے لائق بنا کر ان کے جو ہے ان کو سامنے پیش کریں.
اسی طرح اگر ہم 5 سے 10 سال کے بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہاں پر تو بچے جو ہے کافی جلدی جو ہے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں ان کے اور یہیں سے جو ہے عادت ان بچوں کی ہوتی ہے جنک کی طرف بہت جلدی مائل ہونے کی، تو کس طریقے سے انہیں جو ہے ایک اچھی پراپر غذائیت دینی چاہیے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے جیسے میں نے کہا 1 to 5 لرننگ پیریڈ ہے، بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں، ان میں سیکھنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیوریوسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. وہی 5 ایئرس کے بعد they know lots of things، ان کی ایک ہیبٹ بھی بن جاتی ہے. تو اگر ہم نے ان کو ارلی اسٹیج پہ انٹروڈیوس کرا دیا ہے کہ ہیلدی فوڈ ہیلدی ڈائٹ کیا ہونا چاہیے، تو ایک تو دے اسٹک ٹو دیٹ ہیبٹ کہ ہمارے گھر میں یہ پیٹرن چلتا ہے تو وی ہیو ٹو فالو دس تھنگ. رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ باہر جا کے بچوں کو جنک کی عادت، فرینڈس مل جاتے ہیں، دین مدرز آلسو ناٹ فری، تو ٹفن بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا، یا ایک اور پیئر پریشر ہوتا ہے بچوں پہ کہ میں اکیلا ٹفن لے جاؤں سب میرا مذاق اڑائیں گے، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اٹس ہائی ٹائم کہ ہم سب کو مل کر یہ چینج لانا ہے کہ بچوں کو ٹفن دینے کی عادت رکھیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں شیئر کرنا بھی سیکھیں اور کھانا بھی سیکھیں نئی چیزیں. اگین ان کی غذا میں ابھی ہم سافٹ سے فل ڈائٹ پہ آ سکتے ہیں، سالڈ فوڈس پہ آ سکتے ہیں، ہر چیز ہم ان کی ڈائٹ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. آپ سیریلس، پلسز، پولٹری، فیٹ، ایوری تھنگ شوڈ بی انکلوڈیڈ. ڈیری جو ہمارے چیز ہے، باقی ساری چیزیں، ہر چیز ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں اس اسٹیج پر تاکہ ورائٹی بھی رہے، بچوں کو انٹرسٹ بھی رہے. اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہاضمے کی بھی بات کریں تو چھوٹے بچے کا ہاضمہ کمزور ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے ڈائجیشن کو، تو ہم چھوٹے چھوٹے پورشن دیتے ہیں، چھوٹے انٹرول پورشن کنٹرول کرتے ہیں. اسی طرح سے 1 to 5 میں بھی ہم پورشن بڑھا دیتے ہیں، انٹرول بھی تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں، بٹ پھر بھی کافی فریکوینٹلی ہم دن بھر میں ہم کو آئیڈیلی دینا چاہیے. 5 to 10 میں ایسا ہو جاتا ہے کہ وی کین کیپ دا انٹرولس لانگ اینڈ 4 times 5 times a day ہم ان کو فکس کر دے کہ یہ ٹائم پہ ہم آپ کو کھانا ہے، وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ ٹائم ٹو ٹائم بچہ کھاتا رہے، کنٹینیوسلی بے ٹائم لے کر نہ کھاتا رہے. کھا رہا ہے، اگر ہم ان کو رادر دین جنک فوڈ جیسے ہم نے کہا، اس کے بدلے اگر ہم گھر میں ڈرائی فروٹس، ڈفرینٹ ویجیٹیبلس، ڈیری پروڈکٹس، ان کا اسٹاک اگر ہم گھر میں رکھیں کہ جو ریڈی ٹو ایٹ بھی ہوں، کہ ڈرائی فروٹس بچے نے لے لیا کھا لیا، فروٹ لے کے کھا لیا، یا تو پھر کچھ بچے بور بھی بہت ہوتے ہیں یہ ایج میں، تو ان کو کچھ ایکسائٹمنٹ دینے کے لیے، بزی رکھنے کے لیے کہ آئیے سینڈوچ بنا لے آئے، کچھ نیا ٹرائی کریں، اس طرح سے ان کو لے کے ہم نئی چیزیں بنا کے ان کو دیں، تو کھانے آپ کو نیوٹریشس فوڈ بھی مل گیا اینڈ آپ کا بچہ بھی ایک پازیٹیو ہیبٹ کی طرف وہ ڈیولپمنٹ کی طرف بنایا ہے، یہ میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، تو اس طریقے سے اسے کھانے میں جو ہے وہ مزہ بھی آئے گا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک موم کا جو ٹینشن ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. جی، تو یہ بات ہو گئی 5 سے 10 سال کی. تو اب 10 سے 15 سال یہاں پر جو ہے بچے اور بھی بڑے ہو رہے ہیں، اور بھی جو ہے باہر کی چیزوں سے انٹروڈیوس ہوتے جا رہے ہیں، ان کا جو دائرہ ہے وہ اور وسیع ہوتا جا رہا ہے. اور اسی ایج میں جو ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے یہاں انڈیا میں، آپ کہہ لیں لڑکیوں میں جو ہے آئرن ڈیفیشنسی بہت دیکھی جاتی ہے، اور خاص کر کے ان میں اینیمک جو ہے ریشو بہت زیادہ ہے. تو اس میں ہمیں بتائیے کہ کس طریقے کی ڈائٹ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ایسی ڈیفیشنسی سے جو ہے بچا جا سکے. سو لیٹ اسٹارٹ فرام ان جنرل 10 to 15 ایئرس میں ہمارے بچے جب پہنچتے ہیں تو فزیکل گروتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل گروتھ کے ساتھ ساتھ ان کے ہارمونل چینجز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دے آر گوئنگ ٹورڈس پیوبرٹی. سو یہاں پر جو نیوٹریشن ہے، ملٹی وائٹس ہو گئے، مائکرو نیوٹرینٹس ہے، یہ ہمارے غذا میں زیادہ سے زیادہ بچوں کے غذا میں ہونے چاہیے، بیکاز نہ صرف باڈی کے ڈیولپمنٹ کے لیے، مسلز اور بونس کے لیے چاہیے، بلکہ آپ کو وہ ہارمونس کے لیے بھی، ان کی سسٹم کو سیٹل کرنے کے لیے بھی آپ کو صحیح غذا کی ضرورت ہوتی ہے. تو دس گوز فار بوائز اینڈ گرلز بوتھ. ایسا نہیں ہے کہ ہم کو بوائز کو زیادہ بہتر غذا دینی ہے یا گرلز کو، دونوں کی ریکوائرمنٹ سیم ہوتی ہے، بیکاز دونوں بوتھ آر گوئنگ تھرو دا سیم تھنگ، ہارمونل چینجز، جس کی وجہ سے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے. بچے جتنے اوبیڈینٹ 5 to 10 میں ہوتے ہیں، کہ میں نے جیسے کہا سجیشن دیا کہ ہم لے کے ان کو کچھ بنا لیں، 10 to 15 میں وہ پاسبل نہیں ہوتا بیکاز آف دیئر موڈز اینڈ ایوری تھنگ. جیسے آپ رائٹلی پوائنٹڈ کہ آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے، تو فرسٹلی تو ہم کو کیلشیم پروٹین پہ تو کانسنٹریٹ کرنا ہی ہے، یہاں پہ آ کے ہم کو آئرن کے اوپر بھی کانسنٹریٹ کرنا ہے. اور جو کن غذاؤں سے مل سکتے ہیں، جو میں نے بار بار میں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کہ فروٹس ہو گئے، ویجیٹیبل ہو گئے، سیریلز ہیں، پلسز ہیں، پولٹری ہے اینڈ فیٹ.
ये सारी ग़िज़ा थोड़े थोड़े पोर्शन में हमारे खाने में मौजूद हो, पूरे दिन में किसी ना किसी सूरत अगर बच्चों के पेट में जाए, क्योंकि देखिए आयरन का रिक्वायरमेंट बहुत कम है, कैल्शियम का रिक्वायरमेंट एक बेसिक है। अगर आप रोज़ 1 कप दूध, 1 गिलास दूध बच्चे को देते हैं तो उसके लिए कैल्शियम काफ़ी हो जाता है। बच्चा अगर एक खजूर खा रहा है, एक एप्पल खा रहा है, या किसी दिन उससे पालक की सब्जी घर में बनी है वो खा ली, आपका आयरन रिक्वायरमेंट हो जाता है। सारे आयरन रिच हैं, ये सारे आयरन रिच चीज़ें। तो अगर हम ये इंट्रोड्यूस करें बच्चों के डाइट में तो हमको ये शिकायत ही नहीं होगी। अब अनफॉर्चुनेटली जिन बच्चों में ये हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी के 3 रीज़न हैं। फर्स्ट इज़ कि अगर आपका आयरन जो आप खा ही नहीं रहे हो, डाइट में है ही नहीं। अच्छा। सो अगेन यू ओनली पॉइंटेड आउट कि ये एज में बच्चे और ज़्यादा बाहर का खाते हैं। Exactly. और बाहर के खाने में हमको कोई ऐसे आयरन एंड कैल्शियम वाली चीज़ें तो मिलती नहीं है। बिल्कुल नहीं जी। सो बेसिकली बच्चों को जो जितने आयरन मिलना चाहिए डेली रिक्वायरमेंट वो नहीं मिल पाता। दूसरा रीज़न होता है उनके मेंसेस, ब्लड लॉस। जी। इतना ब्लड बॉडी से जो निकल रहा है तो आयरन उसमें लॉस हो जाता है। जी। तो ज़रूरी होता है कि उतना आयरन बॉडी में दोबारा पहुंचाया जाए। जी जी। यहाँ अगर हम डेली रिक्वायरमेंट नहीं खा रहे तो एक्स्ट्रा कहाँ से, एक्स्ट्रा की तरफ किसका ध्यान जाए? तो ये सेकेंड रीज़न होता है। थर्ड रीज़न इज़ इफ़ द डाइजेशन इज़ हैम्पर्ड, डाइजेशन इज़ नॉट गुड, किसी वजह से पहले बच्चे को कुछ मसला था, एब्जॉर्प्शन का, डाइजेशन का मसला है इंटेस्टाइन में, तो अगर वो आयरन ले भी ले तो उसका आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बॉडी में यूज़ नहीं, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ ये 3 रीज़न्स होते हैं। डाइजेशन का एक और ये रीज़न होता है, जैसे आयरन एब्जॉर्ब करने के लिए मैंने आयरन तो खा लिया जी, मेरे इंटेस्टाइन में भी चला गया, अब इंटेस्टाइन से उसको ब्लड में पहुँचाने के लिए आई नीड अ कैरियर, एंड दैट कैरियर इज विटामिन सी जी। सो इफ आई एम टेकिंग आयरन एंड आई एम नॉट टेकिंग विटामिन सी, आयरन खा के कोई फ़ायदा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो थर्ड जो मैंने सिचुएशन बताई कि आयरन तो ले रहे हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो ये भी एक रीज़न होता है कि हम विटामिन सी अगर हमारे डाइट में नहीं है तो आयरन हमको एब्जॉर्ब नहीं होता। तो अगेन जहाँ हम बाकी सारी चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट प्रॉपर ले रहे हैं, उसके साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें भी हमारी डाइट में होना ज़रूरी है। एंड ये विटामिन सी आपको फ्रूट से मिल जाता है, वेजिटेबल्स में आयरन मिल जाता है, मिल्क से, एग से, पोल्ट्री से आपको विटामिन सी मिल जाता है। तो ना सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन कवर हो गया, बल्कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपके डेली रिक्वायरमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीज़ों में हो जाती है। ग्रोइंग एज में बच्चों को एक्स्ट्रा आयरन की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक्स्ट्रा दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। फिर हमने कंसंट्रेशन की बात की, जैसे ऑलमोस्ट सारी मॉम्स कंप्लेन करती है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं करता या चिड़चिड़ापन होता है, ADHD जिसको कहते हैं कि अटेंशन डेफिशिएंसी होती है। ये सारी चीज़ें इसलिए होती है कि आप जो रिक्वायरमेंट है उसका जो बेसिक नीड है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर बच्चा हमारा नहीं खा रहा है, खाने में फंसी है या किसी वजह से नहीं हम उसको वो डेली रिक्वायरमेंट दे पा रहे, देयर आर फूड जो हम बेसिकली अगर इंक्लूड कर दें उनके डाइट में तो जो भी डेफिशिएंसी होती है उनकी बॉडी में वो कवर अप हो जाती है। इज इट? यस। सो इफ़ आई शुड मेंशन तो उसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी पोल्ट्री हो गया, चिकन, फिश। फिश में ओमेगा फैटी एसिड होता है, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो माँ कंप्लेन करती है कि बच्चा कंसंट्रेट नहीं करता या पढ़ाई में कमज़ोर है, तो उनको चाहिए कि बच्चे के डाइट में फ़िश इंक्लूड करें, चिकन इंक्लूड करें, एग इंक्लूड करें, बट एग ऑल्सो होल एग। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ मदर दे गिव एग, देते हैं एग वाइट देते हैं, येलो पार्ट नहीं देते। जी। बच्चे के ब्रेन के लिए जो बेसिक कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है कि बच्चा कंसंट्रेट करे या अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट उसकी बेहतर हो दिमाग में, वो हमको एग येलो में मिलती है। बट हम वही निकाल के हटा देते कि हमारा बच्चा खाता नहीं है। सो मोस्टली मेरा एक चैलेंज भी होता है लोगों को कि आप 2 हफ्ता देकर देखिए अपने बच्चे को एंड देन चेक द मेंटल ये कंसंट्रेशन लेवल बच्चे का कैसे बढ़ जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता है। सो एग वी कैन इंक्लूड इन फूड। देन एप्पल, आयरन की हमने बात की तो हम एप्पल है, खजूर है, ड्राई फ्रूट्स है, स्पेशली वॉलनट। वॉलनट जैसे हम कहते हैं, बहुत से आर्टिकल्स भी आए हैं कि ब्रेन के शेप का होता है बिकॉज वो ब्रेन के लिए अच्छा होता है। तो एप्पल, वॉलनट, you are what you eat, ट्रू। सो जब वॉलनट हम बच्चों को देते हैं, एप्पल देते हैं, तो इसमें जो न्यूट्रिशन है, इसमें जो ताकत है, ये ब्रेन के जो सेल डैमेज होते हैं या ब्रेन में अगर कोई किसी तरह की कमी या उतना हेल्दी नहीं है ब्रेन, तो उसको हेल्दी करने में हेल्प करता है। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स
कंटेन करते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, जो कि हमारी बॉडी को रिपेयर करने में, बॉडी को क्लीन करने में और फुल्ली डेवलप करने में बहुत हेल्प करते हैं। जी। तो इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि बच्चे बहुत हाइपर हैं हमारे, बहुत रिएक्ट करते हैं, सो अगर हम बेसिक एक कर्ड उनके डाइट में शामिल कर दें, तो कर्ड माइंड को शांत करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, बच्चों की एंजाइटी को कंट्रोल करने में बहुत हद तक हेल्प करता है। और कर्ड तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल फ्लेवर्ड कर्ड भी मिलते हैं, हम घर में भी फ्लेवर्ड कर्ड, फ्रूट ऐड करके, बहुत सी चीज़ें ऐड करके बना सकते हैं। सो दिस वी कैन कॉल अ सुपर फूड। देन बीन्स हो गए, बहुत से बीन्स हैं हमारे, बीन्स को आप अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं, रादर देन टेकिंग अ पैकेट ऑफ चिप्स और मसाले वाले दाल और सेंग और समथिंग। बीन्स हम घर में उनको बनाकर दे सकते हैं उस तरह से कि कलरफुल भी हो, टेस्टी भी हो, अट्रैक्टिव भी हो। देन कम्स बेरीज। बेरीज में जैसे विटामिन सी में आयरन, विटामिन सी बार बार मेंशन करें तो बेरीज में हमको विटामिन सी की बहुत वाफर मकदार मिल जाती है, जो इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा बच्चों को अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मिल जाते हैं, जो ब्रेन को सेटल करने के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो नाज़मा, हमारा ये आखिरी सवाल है आपसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आई एम श्योर यहाँ पर जो हमारे नाजरीन हैं, इनके घर के भी बच्चे इसी तरीके की आदतों में आज मुलविस हो चुके हैं और इनके माँ बाप भी जो हैं इस आदत से परेशान हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो ये खाना नहीं खाएंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों के टीवी में मशगूल होने की, टैब में या मोबाइल में मशगूल होने की, कि अगर बच्चे जो हैं जब तक टीवी, टैब, मोबाइल में नहीं होते हैं तो वो खाना नहीं खाते हैं। तो ऐसे में हमें बताइए कि क्या ये तरीक़ा जो है इन तक ग़िज़ायात पहुँचाने का सही है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं जी। बिकॉज अगर हम सिर्फ बात करें हेल्दी फूड की तो वो सही नहीं होगा। वो हेल्दी फूड बॉडी में किस तरह से जा रहा है, उसका डाइजेशन कैसा हो रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है जी। तो अगर बच्चा टैब में, टीवी में मशगूल है, तो जब वो खाना खाता है तो पहली बात उसका कंसंट्रेशन खाने पर नहीं है, उसका कंसंट्रेशन कहीं और है। एंड ईटिंग और फीलिंग गुड और फीलिंग हैविंग गुड फूड इज़ नॉट अबाउट योर स्टमक। उसका पेट से, ज़बान से, टेस्ट बड से कोई लेना देना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। आपका माइंड आपको सिग्नल देता है शाइस्ता कि भूख लगी है तो आप खाते हो जी। ओके, अब अगर आप उसको जल्दी जल्दी खाते हो तो कुछ देर बाद आप फिर कुछ ढूंढने निकल जाते हो कि मुझे कुछ खाना है, मुझे, बिकॉज माइंड इज नॉट सेटिस्फाइड। माइंड को ये सिग्नल देने पहुंचने में कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड, खा लिया, कुछ वक्त लगता है। अगर उस वक्त से पहले हम जल्दी जल्दी खा लें तो पहली बात हमारा माइंड सेटिस्फाइड नहीं होता। तो बच्चे क्या करते, खाना खाने के बावजूद भी उनको जंक फूड कंटिन्यूसली उनका मंचिंग चलता रहता है। दिस इज द वन रीज़न। सेकेंड थिंग, खाने को चबाना बहुत ज़रूरी है जी। खाने को चबाना, उसको तोड़ना, उसको बारीक बारीक पीसेस में करना मुंह का काम है, दांतों का काम है, स्टमक का नहीं जी। बच्चे अगेन टीवी में, मोबाइल में बिजी हैं, चबाते नहीं है, गल्प करते जाते हैं जी। तो स्टमक को, उसको ब्रेक डाउन करना, जो काम उसका नहीं है वो काम करना, इट्स नॉट ईजी जी। तो वो डाइजेशन पे असर करता है जी। देन अल्लाह ताला ने हमारे ज़बान में, मुंह में सलाइवा दिया है जी। उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है कि सलाइवा अगेन डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारा डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट होता है। अगर हम उतनी देर मुंह में खाना ना रखें, चबाए नहीं, तो वो एंजाइम्स काम ही नहीं कर पाते जो सलाइवा में मौजूद है, जो हेल्प करते डाइजेशन में। तो जूं का तू खाना नीचे पहुंच गया। अगेन जो स्टमक का काम नहीं है वो स्टमक तो करेगा नहीं जी। फिर हम कंप्लेंट करते कि बच्चों का डाइजेशन सही नहीं है, या हम इतना अच्छा खाना देते हैं, खिलाते हैं, मगर बच्चे हेल्दी नहीं है, बच्चों के बॉडी को लगता नहीं है, या तो फिर वो एकदम ओबेस हो जाते हैं। सो माइंडफुल ईटिंग में ना सिर्फ सही ग़िज़ा आती है बल्कि तरीका भी होता है। जो हमारा पुराना तरीका, जो हमारी सुन्नत है कि दस्तरखान पे फैमिली बैठकर खाए, तो उसका एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपका माइंड भी सेटिस्फाइड है, आपका डाइजेशन सही होता है। डाइजेशन सही है तो एब्जॉर्प्शन सही होगा, आपके न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं होंगे जी। उसके अलावा बच्चे सीखते हैं। बीइंग अ मदर, मेरे अपनी बच्चियां हैं तो मुझे खुद एक्सपीरियंस है कि आप बच्चों को जो बोलते हो ना वो फॉलो नहीं करते, लेकिन आप जो करते हो बच्चे वो फॉलो करते हैं। सो अगर हम बच्चों के साथ बैठकर खाएं,
اور صحیح طریقے سے کھائیں, صحیح غذا کھائیں, تو ہم کو بچوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. دس از ناٹ سم تھنگ یو کین ٹرین دیم, یو نو, یہ ٹریننگ اور فورس فیڈنگ نہیں ہو سکتی. فورس فیڈنگ کر کے بھی بچہ رو دھو کے ساری انرجی ویسٹ ہی کر دیتا ہے. اگین چبا نہیں رہا ہے, ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے, مطلب نہیں ہوتا ہے فورس فیڈنگ. سو رادر دین جہاں تک ہو سکے کہ بچہ ٹی وی اور موبائل وغیرہ اوائڈ کر کے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے, چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو. یہ ایک بہت ہی ہیلدی اور اچھی عادت بچے میں ڈیولپ کرتا ہے, اور اس کی لائف میں یہ چیز بہت زیادہ کام آتی ہے. اس کے ہیلتھ میں, اس کے کھانے کے پیٹرن میں کبھی کوئی الحمدللہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آئی انڈرسٹینڈ مدرس کو ایزی ہو جاتا ہے, کہ بچے نے کھا لیا, بٹ تھوڑا سا ایفرٹ ڈالنا ضروری ہے, بیکاز دس از ناٹ اے ٹائملی پروسیس. یہ ہم ان کی ایک آگے کی لائف, میں نے کہا نا ہم بیس بنا رہے ہیں, بلڈنگ ابھی باقی ہے بننا, تو اس لیے تھوڑا سا ہم کو ایفرٹ ڈالنا بہت ضروری ہے. تھوڑا سا کانسنٹریٹ اور تھوڑا سا فوکس کرنا بہت ضروری ہے. جی, تھینک یو سو مچ ناظمہ. آپ کا ایک بار پھر سے ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ یہاں پر آئیں, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, ساتھ ہی ہمارے ناظرین کو جو ہے اتنی اچھی معلومات ہمیں فراہم کی. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر شائستہ, پلیزر از مائن. آپ لوگ یہ پلیٹ فارم دیتے ہیں, اتنا اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. سو جزاک اللہ خیر. یہ صدقہ جاریہ ہی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم. امید کرتے ہیں کہ آپ تمام کو ہمارا آج کا پروگرام یہ ضرور پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیکس دینا ہمیں بالکل بھی نہ بھولیں, کیونکہ اسی سے ہماری جو ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.